बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 28 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर हुआ। चरखी दादरी में 2 अधिकारियों को डीसी बनाया गया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। 28 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर हुआ है और चरखी दादरी में 2 अधिकारियों को डीसी बनाया गया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 28 आईएएस अफसरों का हुआ ट्रांसफर। चरखी दादरी में 2 अधिकारियों को डीसी बनाया गया। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ऐसे में हरियाणा में प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 28 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर हुआ है और ऐसे में चरखी दादरी की बात की जाए, 2 अधिकारियों को डीसी बनाया गया है। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 28 आईएएस अफसरों का हुआ ट्रांसफर। चरखी दादरी में 2 अधिकारियों को डीसी बनाया। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 28 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर हुआ। चरखी दादरी में 2 अधिकारियों को डीसी बनाया गया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। 28 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर हुआ है और ऐसे में चरखी दादरी में 2 अधिकारियों को डीसी बनाया गया। और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी जुड़ चुके हैं। कथुरिया जी, हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। 28 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर हुआ है। अगर ऐसे में चरखी दादरी की बात की जाए तो 2 अधिकारियों को डीसी बनाया गया है, तो ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हरियाणा में देखने को मिला है। देखिए सोनिया, कुल 27 आईएएस का तबादला हुआ है। 27 में 1 दर्जन से ज्यादा सीनियर हैं, जिनको 15-15 साल 20-20 साल हो गए हैं। वो तो चंडीगढ़ लेवल पे या स्टेट लेवल के अफसर हैं, उनको बदला गया है। और 8 डिप्टी कमिश्नर भी बदल गए हैं। लेकिन जिनको डीसी लगाया गया, थोड़ा वो ऊर्जावान है, जिनको अनुभव तो है लेकिन ज्यादा नहीं है। मतलब एक युवा चेहरा सरकार दिखाना चाहती है। कुल 27 आईएएस बदले हैं। अभी पिछले दिनों हमने देखा था 2 दर्जन के करीब आईपीएस बदले थे कुछ दिन पहले। उसके बाद आईएएस की सूची, ट्रांसफर सूची आने की इंतजार थी, लेकिन वो सूची आ गई है। सरकार की क्योंकि शुरुआत है, तीसरी बार सरकार बनी है, मुख्यमंत्री दूसरी बार बने नायब सैनी, तो तेजी से सरकार काम करना चाहती है। ये दिखाना चाहती है कि सरकार, अगर लोगों ने सरकार का, बीजेपी का साथ दिया है, तीसरी बार रिपीट किया है, तो सरकार अब तेजी से काम करेगी पहले के मुकाबले। और जो परेशानियां, जो समस्याएं या जो ग्रीवेंसेस लोगों को थी सिविक कम्युनिटीज को लेके, नागरिक सुविधाएं जो होती हैं, सफाई की बात है, सीवर की बात है, सुरक्षा की बात है, स्ट्रीट लाइट है, दफ्तरों में माहौल माकूल मिले, लोगों को ज्यादा परेशानी हो, तो सरकार का एक नया चेहरा, जन कल्याणकारी चेहरा दिखाना चाहती है सरकार। इसी वजह से आईएएस की ना ट्रांसफर की इंतजार की जा रही थी सूची का, वो भी हो गई। और एक खास बात यह है, अनुराग रस्तोगी जो अभी ऑफिशिएटिंग चीफ सेक्रेटरी हैं, 3 दिन के लिए बनाए गए हैं, उनकी कलम से ये तबादले हुए हैं। आज नए चीफ सेक्रेटरी अपना पदभार ग्रहण कर सकते हैं। विवेक जोशी, जो हरियाणा के मूल काडर के अफसर हैं, बहुत सीनियर हैं जी। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय से उनको वापस लाया गया चीफ सेक्रेटरी के तौर पर। आज वो भी अपना काम संभाल सकते हैं। लेकिन 3 दिन के लिए अनुराग रस्तोगी, जो क्योंकि सीनियर थे, 3 दिन के लिए चीफ सेक्रेटरी बनाया गया था। छुट्टी के दिन थे, त्योहार चल रहे थे, तो अनुराग रस्तोगी की कलम से ये ट्रांसफर हुई है जी। और आज शायद ये भी है कि चीफ सेक्रेटरी भी अपना पदभार ग्रहण कर ले। तो बहुत सारा रद्दोबदल किया गया है प्रशासनिक स्तर पर और पुलिस के स्तर पर भी। पुलिस में भी 2 दर्जन से ज्यादा आईपीएस के अभी कुछ दिन पहले तबादले में। वो चीफ सेक्रेटरी जैसे ही अपना पदभार ग्रहण करेंगे, हर अफसर का अपना तरीका होता है, उसकी क्वालिटीज भी होती हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो दूसरों में नहीं है। तो एक नई प्रशासनिक टीम लोगों को नजर आएगी जी। और आगे चलकर नया साल भी है, सरकार की जो पेंडिंग योजनाएं हैं, जो वायदे किए थे सरकार ने, जिस बूते बीजेपी रिपीट हुई है, तो सरकार के पास काम बहुत है। विश्वास लोगों का जगाना होगा कि लोगों को लगे कि हाँ, हमने वोट अगर बीजेपी को दिया तो हमारा डिसीजन सही था। उस तरह की फील गुड कराना होगा इनको जी। जी, देवेंद्र कथुरिया जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।